हेलो फ्रेंड्स, क्लास 6 के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारा 15th लेसन ट्रायंगल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़ ये शुरू करेंगे और इसमें प्रैक्टिस सेट 36 सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस सेट 36 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द फिगर्स बिलो एंड राइट द टाइप ऑफ द ट्रायंगल बेस्ड ऑन इट्स एंगल्स। यहाँ नीचे ये 3 ट्रायंगल्स हमको दिए हैं, उनको ऑब्जर्व करके ट्रायंगल का नाम हमको बताना है बेस्ड ऑन इट्स एंगल। तो फर्स्ट फिगर देखिए, ट्रायंगल पी क्यू आर। इसमें ये जो एंगल दिया है, ये जो मार्किंग है, ये 90 डिग्री की होती है। तो ये 90 डिग्री का एंगल है। तो 90 डिग्री के एंगल को राइट एंगल भी कहा जाता है। तो अगर किसी भी ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का हो, दैट मीन्स एक एंगल अगर राइट एंगल है तो उस ट्रायंगल को राइट एंगल्ड ट्रायंगल कहते हैं। तो यहाँ पर ट्रायंगल पी क्यू आर इज डैश ट्रायंगल। तो ट्रायंगल पी क्यू आर इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो ये जो ब्लैंक स्पेस है यहाँ पर आएगा राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ओके, नाउ नेक्स्ट, ट्रायंगल एक्स वाई जेड इज डैश ट्रायंगल। तो यहाँ पर ये जो एंगल y है ये 125 डिग्री का है। दैट मीन्स ये 90 डिग्री से बड़ा है। तो जिस भी ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है उसको ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो ट्रायंगल एक्स वाई जेड ये क्या है? ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल। ट्रायंगल एक्स वाई जेड इज एन ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल। अब ये जो थर्ड फिगर है ट्रायंगल एल एम एन, तो यहाँ पर ये तीनों एंगल, ये है 48 डिग्री का, ये है 70 डिग्री का और ये एंगल है 62 डिग्री का। दैट मीन्स ये तीनों एंगल जो है 90 डिग्री से कम है। इस टाइप का जो ट्रायंगल होता है जिसके तीनों एंगल 90 डिग्री से कम होते हैं उसे एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ट्रायंगल एल एम एन इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल। Triangle LMN is an acute angle triangle. Now next question. Second question है, observe the figures below and write the type of the triangle based on its sides. तो इसकी साइड को ऑब्जर्व कीजिए और इस ट्रायंगल का टाइप बताइए, कौन से टाइप का ट्रायंगल है। तो ये जो ट्रायंगल है ट्रायंगल ABC, इसकी साइड्स को जब देखते हैं तो क्या दिखता है? ये तीनों साइड्स पर ये एक लाइन ड्रॉ की है। दैट मीन्स ये तीनों साइड्स जो है, साइड AB, साइड BC एंड साइड AC, ये इक्वल लेंथ की है। तो जब भी तीनों साइड्स इक्वल लेंथ की होती है तो वो ट्रायंगल होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब ये दूसरा ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल DEF। यहाँ पर DE पर एक लाइन ड्रॉ की है, EF पर 2 लाइन्स है और यहाँ 3 लाइन्स है। दैट मीन्स ये तीनों साइड्स जो है उनकी तीनों की लेंथ अलग अलग है। तो इस टाइप का जो ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स अलग अलग लेंथ की होती है उसको स्केलेन ट्रायंगल कहा जाता है। तो ट्रायंगल DEF is a scalene triangle। अब इस ट्रायंगल को देखिए, ट्रायंगल UVW। तो यहाँ पर ये दोनों साइड्स जो है, साइड UV एंड साइड UW, तो ये दोनों इक्वल लेंथ की है, दोनों पर डबल मार्किंग की हुई है। ओके, तो जब ट्रायंगल की 2 साइड्स इक्वल लेंथ की होती है तो उस टाइप का जो ट्रायंगल होता है उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। Triangle UVW is an isosceles triangle. Now next question. हमारा थर्ड क्वेश्चन है, as shown in the figure, अविनाश is standing near his house. ये अविनाश नाम का लड़का है, उसके घर के पास ये खड़ा है। He can choose from 2 roads to go to school. यहाँ उसकी स्कूल है, ये जो है ये उसकी स्कूल है। तो यहाँ उसको जाना है। जाने के लिए उसको 2 रास्ते हैं।
विच वे इज शॉर्टर, एक्सप्लेन व्हाई। यहाँ दो रास्ते हैं, देखिए ये एक रास्ता है ए सी, मतलब ए से सी तक ये जा सकता है। अब दूसरा रास्ता कौन सा है? दूसरा रास्ता है ये ए बी प्लस बी सी। ए से बी तक जाएगा और बी से सी तक जाएगा। तो कौन सा रास्ता शॉर्ट है ये हमको बताना है। इसके लिए हम ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी जो है उसको देखेंगे। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या है? द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर दैन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। किसी भी ट्रायंगल में दो साइड्स की लेंथ की जो सम होती है वो थर्ड साइड के लेंथ से बड़ी होती है। तो मतलब इसको ए बी को और बी सी को अगर हम ऐड करते हैं तो वो ए सी से बड़ा होता है। ओके, तो यही प्रॉपर्टी का यूज़ इस क्वेश्चन में किया है। देखिए ये जो अविनाश है वो ए बी प्लस बी सी इतना जाएगा या ए सी जाएगा, ये हमको बताना है। तो ए बी प्लस बी सी जब भी करेंगे तो ए सी से बड़ा ही होगा, क्योंकि ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। रोड 1 में क्या करेगा? वो रोड ए बी प्लस रोड बी सी करेगा। और रोड 2 क्या है? उसके पास दूसरा ऑप्शन ए सी है, रोड ए सी। तो अब देखिए ये ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर दैन ए सी। दैट मीन्स ये ए सी क्या है? शॉर्टर रोड है, राइट? तो ए सी इज शॉर्टर रोड, देयरफॉर रोड ए सी इज शॉर्टर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो ट्रायंगल की दो साइड्स होती है उनकी सम ये तीसरे साइड के लेंथ से ज़्यादा होती है, इसलिए ये जो साइड है ए सी ये शॉर्टर डिस्टेंस रहेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? देखिए, द लेंथ्स ऑफ साइड्स ऑफ सम ट्रायंगल आर गिवन, से व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल दे आर। हमको यहाँ कुछ ट्रायंगल्स की लेंथ दी है और हमको बताना है कि ये किस टाइप के ट्रायंगल है। फर्स्ट 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर तीनों जो साइड्स है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, तीनों की लेंथ अलग अलग है, तो ये स्केलेन ट्रायंगल होगा। ओके, लेंथ ऑफ ऑल साइड्स आर डिफरेंट, देयरफॉर दिस इज स्केलेन ट्रायंगल। नाउ नेक्स्ट, सेकेंड एग्जाम्पल में 3.4 सेंटीमीटर, 3.4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। दैट मीन्स दो साइड्स जो है वो सेम लेंथ की है और एक साइड अलग लेंथ की है। तो जब भी दो साइड सेम लेंथ की होती है तो वो ट्रायंगल होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। द ट्रायंगल हैज़ 2 इक्वल साइड्स, देयरफॉर इट इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। नाउ नेक्स्ट, 4.3 सेंटीमीटर, 4.3 सेंटीमीटर एंड 4.3 सेंटीमीटर। All the 3 sides are of equal length. Therefore, this is equilateral triangle. All the sides are of equal length. Therefore, this is an equilateral triangle. Now next, 3.7 centimeter, 3.4 centimeter and 4 centimeter. All the sides are of different length. Therefore, this is scalene triangle. All the sides are of different length. Therefore, this is scalene triangle. Now next question. हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, the lengths of 3 segments are given for constructing a triangle. यहाँ पर 3 सेगमेंट की लेंथ हमको दी है एक ट्रायंगल बनाने के लिए। Say whether a triangle with these sides can be drawn. हमको ये बताना है कि ये साइड्स अगर होगी तो ट्रायंगल बनेगा या नहीं। Give the reason for your answer. अपने आंसर का रीज़न भी हमको देना है। तो यहाँ पर ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी हमको यूज़ करनी है। प्रॉपर्टी है सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर दैन लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल में ये लॉन्गेस्ट साइड है, देखिए ये लॉन्गेस्ट साइड है और इन दो साइड्स की जो सम होगी वो इस साइड के लेंथ से बड़ी होगी। ओके,
तो ये प्रॉपर्टी का यूज हमको इस क्वेश्चन में करना है। फर्स्ट एग्जांपल है 17 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। तो प्रॉपर्टी हमने लिख ली है, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल। लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है? 17 सेंटीमीटर, और सम ऑफ टू साइड्स मतलब 7 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर। तो 7 प्लस 8 क्या आता है? ये आता है 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर इज नॉट ग्रेटर देन 17 सेंटीमीटर। Therefore, this triangle cannot be drawn. ये ट्रायंगल हम ड्रॉ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? This triangle cannot be drawn because sum of two sides is not greater than the longest side. तो दोनों साइड की जो सम है ये लॉन्गेस्ट साइड से कम है, इसलिए ये ट्रायंगल हम ड्रॉ नहीं कर सकते। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। तो लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है? 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख लेते हैं 25 सेंटीमीटर। नाउ सम ऑफ टू साइड्स, तो 7 प्लस 24, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आता है? ये आता है 31 सेंटीमीटर। तो 31 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर। तो हमारी कंडीशन यहाँ पर फुलफिल हो रही है, राइट? सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो यहाँ पर हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, इसलिए ये ट्रायंगल हम ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, दिस ट्रायंगल कैन बी ड्रॉन बिकॉज सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन द लॉन्गेस्ट साइड। तो ये ट्रायंगल हम ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि दो साइड्स की सम ये लॉन्गेस्ट साइड से बड़ी है। ओके, नाउ नेक्स्ट, ये प्रॉपर्टी हम एज इट इज रखेंगे, इसको रब नहीं करेंगे। नाउ थर्ड एग्जांपल, 9 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। प्रॉपर्टी सेम है, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। लॉन्गेस्ट साइड इस साइड में लिख लेते हैं 16 सेंटीमीटर, और ये दोनों साइड्स 9 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर यहाँ लिखेंगे। 9 प्लस 6 सेंटीमीटर ये होता है 15 सेंटीमीटर इज नॉट ग्रेटर देन 16 सेंटीमीटर। तो ये 15 सेंटीमीटर ये लॉन्गेस्ट साइड से कम आ रहा है, तो ये ट्रायंगल हम ड्रॉ नहीं कर सकते। ओके, तो हम आंसर लिखेंगे, दिस ट्रायंगल कैन नॉट बी ड्रॉन बिकॉज सम ऑफ टू साइड्स इज नॉट ग्रेटर देन द लॉन्गेस्ट साइड। तो लॉन्गेस्ट साइड से ये दोनों की सम छोटी है, इसलिए ये ट्रायंगल हम ड्रॉ नहीं कर सकते। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 8.4 सेंटीमीटर, 16.4 सेंटीमीटर एंड 4.9 सेंटीमीटर। तो लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है? 16.4 सेंटीमीटर। यहाँ पर 8.4 प्लस 4.9 सेंटीमीटर करेंगे, तो इनको ऐड करेंगे तो क्या आता है? ये आता है 13.3 सेंटीमीटर। तो 13.3 सेंटीमीटर और ये है इधर 16.4 सेंटीमीटर। तो देखिए, दिस इज नॉट ग्रेटर देन लॉन्गेस्ट साइड। सम ऑफ टू साइड्स इज नॉट ग्रेटर देन द लॉन्गेस्ट साइड, देयरफॉर दिस ट्रायंगल कैन नॉट बी ड्रॉन। ओके, दिस ट्रायंगल कैन नॉट बी ड्रॉन बिकॉज sum of two sides is not greater than the longest side. Sum of two sides ये longest side से कम है, इसलिए हम ये ट्रायंगल ड्रॉ नहीं कर सकते। Now next example, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। तो लॉन्गेस्ट साइड है 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख देते हैं 25 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद आता है 35 सेंटीमीटर। 35 सेंटीमीटर इज ग्रेटर दैन 25 सेंटीमीटर। दैट मीन्स यहाँ हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर दैन लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल, देयरफॉर दिस ट्रायंगल कैन बी ड्रॉन। तो यहाँ पर ये ट्रायंगल हम ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, this triangle can be drawn because sum of two sides is greater than the longest side. तो ये ट्रायंगल हम ड्रॉ कर सकते हैं।
नाउ नेक्स्ट 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। तो लॉन्गेस्ट साइड यहाँ पर लिख देते हैं 16 सेंटीमीटर। यहाँ पर 12 प्लस 12, 12 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर, तो 12 प्लस 12 आता है 24 सेंटीमीटर। तो 24 सेंटीमीटर इज ग्रेटर दैन 16 सेंटीमीटर। दैट मीन्स सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर दैन लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है, इसलिए हम ये ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं। तो आंसर लिख देंगे दिस ट्रायंगल कैन बी ड्रॉन बिकॉज द सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर दैन द लॉन्गेस्ट साइड। ओके, ये दोनों साइड की जो सम है ये लॉन्गेस्ट साइड से बड़ी है, इसलिए ये ट्रायंगल हम ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 36। आई होप ये पूरा प्रैक्टिस सेट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।